दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी के बहुत सारे दर्शक शायद प्रिया राजवंश के बारे में नहीं जानते। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए हमें क्या। चेतन आनंद के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग देवानंद जी को तो जरूर ही पहचानते होंगे। चेतन आनंद इस सदाबहार अभिनेता के बड़े भाई थे। देवानंद चेतन आनंद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आगे आ सके थे। प्रिया राजवंश फिल्म डायरेक्टर चेतन आनंद की सहयात्री थी, यानी कि उनकी एक दोस्त थी। दोनों जिंदगी भर साथ साथ रहे, शादी नहीं की और उसकी जरूरत भी नहीं समझी। बाहरी दुनिया के लोग उन्हें पति पत्नी मानते रहे, जिस वी शांताराम और संध्या के बारे में प्रचलित है। यानी इन लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप के जरिए ही एक दूसरे का साथ निभाया। आइए जानते हैं कौन थी प्रिया राजवंश। जरा सी आहट होती है। प्रिया का जन्म शिमला में हुआ था। उसका बचपन का नाम था वीरा। उसके पिता सुंदर सिंह वन विभाग के कंजर्वेटर के पद पर सेवारत थे। अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा प्रिया ने शिमला में ही पूरी की। पढ़ाई के दौरान कई अंग्रेजी नाटकों में वो हिस्सा लिया करती थी। बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, तीखे नैन नक्श थे, ऊंचा कद था, लंबे बाल थे। उसे देखते ही किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस की याद ताजा हो जाती थी। अजीबो गरीब ताल्लुक है योर ऑनर, गहरा ताल्लुक है, खतरनाक ताल्लुक है। संस्कार उसमें इतनी अच्छी तरह समाये थे कि जिंदगी भर वो बहुत ही मृदुभाषी और सभ्यता का आचरण करती रही। अब उनके पिता संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ब्रिटेन में भेजे गए थे, तो लंदन की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रिया को प्रवेश दिलवाया गया। परफॉर्मिंग आर्ट की यही शिक्षा दीक्षा उन्हें फिल्मों में खींच लाई थी। दोस्तों, बल्कि इस मुकदमे का ताल्लुक ही इसी बात से है। प्रिया ने अपनी ओर से फिल्मों में आने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब वे 22 साल की आकर्षक और खूबसूरत लड़की थी, तब लंदन के फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीरें उतारी। वे तस्वीर किसी तरह भारत पहुंच गई और उनको देख लिया चेतन आनंद ने, और वो इस तस्वीर को देखते ही रह गए थे। दोस्तों, उन दिनों चेतन को अपनी नई फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया था। भारतीय सेना को भारी नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा था। इस थीम पर चेतन आनंद फिल्म हकीकत बनाना चाहते थे। उन्होंने फौरन प्रिया को नायक के रूप में चुन लिया था। नाटकों में काम करने वाली प्रिया ने कभी तारिका यानी कि एक्ट्रेस बनने का सोचा भी नहीं था। सपना खुद हकीकत में बदलने उनके पास चलकर आ गया था। हिंदी सिनेमा की बहुत प्रचारित पहली युद्ध फिल्म है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रिया ने चेतन आनंद की हर स्तर पर मदद की। संवाद लेखन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, निर्देशन में, अभिनय में और संपादन में भी वह उनकी मदद करती रही थी। चेतन आनंद ने उन दिनों अपनी पत्नी उमा से तलाक लिया हुआ था। अकेले जीवन काट रहे थे दोनों। इस तरह से प्रिया और आनंद साथ साथ रह रहे थे और उन्होंने हमेशा साथ रहने का, जिंदगी भर साथ रहने का मन बना लिया था। कभी उन्होंने शादी का विचार नहीं किया। यह गाड़ी उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक चलती रही। प्रिया उम्र में चेतन से 22 साल छोटी थी, लेकिन उम्र का यह अंतर भी उनके आड़े कभी ना आया। पर मैं मिन्नत करती हूँ कि आप ये अंगूठी लेने पर मुझे मजबूर न करें। देखिए, मैं उन्हें भुला नहीं सकती। हकीकत के बाद प्रिया की दूसरी फिल्म थी 1970 में जो बनी, उसका नाम था हीर रांझा। इस फिल्म में संवाद गद्य के बजाय पद्य में बोले गए थे। दोस्तों, यह पहली फिल्म है भारतीय फिल्म इतिहास में जिसके संवाद पद्य में बोले गए हैं, यानी कि पोएट्री में बोले गए हैं। इस फिल्म को भी आप जरूर देखिएगा। ये एक अलग ही अनुभव होगा आप लोगों को कि इस तरह से भी कोई फिल्म बनाई जा सकती है। इस लिरिकल फिल्म के गीत संवाद कैफी आजमी जी ने लिखे थे और उस समय के सुपरस्टार हैसियत रखने वाले राजकुमार जी इस फिल्म के नायक थे। फिल्म को भारी सफलता मिली थी। चेतन ने यह फिल्म प्रिया को फोकस रखकर बनाई थी। उनकी प्रत्येक फिल्म की नायिका हमेशा प्रिया ही बनी रही। ऐसी कोई बात नहीं थी कि प्रिया को बाहरी निर्माताओं के ऑफर नहीं मिले।
उन्होंने चेतन के अलावा किसी और के निर्देशन में काम करना कभी खुद ही उचित नहीं समझा। प्रिया की फिल्मी जिंदगी बहुत ही छोटी थी। हकीकत और हीर रांझा के अलावा हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरें, ये थी उनकी फिल्में। प्रिया का फिल्मी सफर 1964 में शुरू हुआ और 22 साल बाद 1986 में उस पर पूर्ण विराम लग गया। अपने सौंदर्य और व्यवहार की बदौलत प्रिया फिल्मी दुनिया में हमेशा लोकप्रिय एक्ट्रेस बनी रही। पहले वह और चेतन आनंद एक साथ ही एक ही घर में रहते थे। बाद में उन्होंने अपना बंगला अलग बनवा लिया। दिन में 2 बार वो चेतन से मिलने जाया करती थी, दोपहर में लंच और रात में डिनर के समय। दोस्तों, फिर आया साल 1997। इस साल में चेतन आनंद जी नहीं रहे और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रिया पीछे अकेली रह गई। बंगला बहुत बड़ा था जिसमें वो रहती थी। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते गए और बंगला बेशकीमती हो गया। चेतन आनंद की पहली पत्नी के बेटे केतन आनंद, विवेक आनंद, नौकर माला एवं अशोक ने एक दिन लालच में आकर प्रिया की बर्बरतापूर्वक 27 मार्च 2000 को हत्या कर दी थी। चारों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। दोस्तों, इस तरह एक रोशन सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। कुछ वर्ष बाद उमा और केतन आनंद की एक किताब चेतन आनंद के जीवन पर आई थी, जिसमें तमाम अध्याय शामिल हैं, लेकिन जिंदगी भर पहले पेज से आखिरी पेज तक जुड़ी रही प्रिया का जिक्र उसमें कहीं भी नहीं था। यथा भी तो ना के बराबर था। बॉलीवुड का यह अमानवीय चेहरा कभी भी किसी को प्रिय नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, फिल्म कुदरत में आप उनके अभिनय का शिखर देख सकते हैं। प्रिया राजवंशी के लाजवाब अभिनय के लिए, उनके विनम्र स्वभाव के लिए वे हमेशा दर्शकों के दिलों में बसी रहेंगी और लोग, उनके फैन, हमेशा उनको याद करते रहेंगे। दोस्तों, ये था प्रिया राजवंशी की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा। आपको ये किस्सा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और फिल्मी किस्से को साथ लेकर। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। शक्ल फिरती है निगाह